मैंने चिकन भी किया। बोल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं वहीं कहीं पे तो स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी सी थी ना, जैसे मैं खड़ी भी नहीं हो पाती है। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के बजे हैं 1:30 और मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए। फीलिंग थोड़ा सा बेटर। सो चलो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको ताइवान। सो ब्लॉग में बने रहना, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मेरी फ़्लाइट है वो 8 आवर्स की रहने वाली है। सो लेट्स से अगर टेक ऑफ होगा 4 बजे तो मैं पहुँचूँगी 12 बजे। तो पहुँच गई हूँ फाइनली अपने हेडक्वार्टर्स। चलो चलते हैं फॉर फ्लाइट। मिलते हैं 3 दिन के बाद। सो फाइनली आफ्टर 8 आवर्स फ्लाइट मैं पहुंच चुकी हूँ ताइवान। कितना सुंदर लग रहा है ये एयरपोर्ट। सो चलो चलते हैं होटल, जो कि है 50 मिनट्स ड्राइव पे, और दिखाती हूँ होटल कैसा मिला है। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ ताइपे, ताइवान। फ़्लाइट 7 घंटे की थी और बहुत मज़ा आया। सही थी, नाइट फ्लाइट थी, थोड़ी टायरिंग होती बट अच्छा था। फ्लाइट पैसेंजर्स वाइज सब कुछ बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा जो होटल हमें मिला है, आई विल शो यू मेरे होटल का रूम टूर। वाह, दिस इज गॉर्जियस। कितना देखती हूँ अभी क्या करना है। अभी तो आई एम वेरी टायर्ड और लेट्स सी, मैं चेक करती हूँ आसपास कुछ है ऐसा जो मैं करूँ, और अगर होगा तो डेफिनेटली मैं अभी बाहर जाऊंगी। बट वेदर बहुत ठंडा है यहाँ पे भी, 9 ऑलमोस्ट 18 डिग्रीज है। लेट्स सी अगर बाहर जाऊंगी या नहीं, पर आई विल कीप योर अपडेट। अदरवाइज अभी नहीं जाऊंगी तो कल पक्का जाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड ताइवान देखने के लिए। हे गाइस, so जल्दी से मैं करती हूँ अपनी यूनिफॉर्म चेंज और थोड़ा सा टच अप और जाती हूँ बाहर आपको दिखाने रात को ताइवान कैसा दिखता है। जो भी मैं दिखा पाऊंगी, मतलब जहां भी मैं जा पाऊंगी आसपास, आई शूट, ट्राई टू शूट। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं नाइट मार्केट जाऊं, क्योंकि मुझे भी भूख लगी ऑफ कोर्स, और मेरा भी मन है ताइवानीज खाना खाने का और बबल टी पीने का। सो अभी मेरे पास डॉलर भी हैं, सो आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ताइवानीज डॉलर। मेरे पास यूएस डॉलर्स हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है। अगर सुपरमार्केट्स वगैरह में कार्ड चल जाएगा तो दैट्स गुड, अदरवाइज मुझे करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। सो लेट्स गो, आई विल शो यू एवरीथिंग। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो आई एम रेडी टू गो। मुझे पता था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे। मैं जैकेट्स वगैरह भी जस्ट फ्लाइट के पहले ही निकाल के आई। मुझे लगा क्यों बैग भारी करना है, मे बी मैं वहाँ शॉपिंग करूँ, ग्रॉसरी वगैरह। सो इट्स ओके, चलते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। सो फिलहाल लेट्स गो आउट। तो चलो चलते हैं। और ये मेरे होटल रूम की लॉबी है, आई विल शो यू। तो लेट्स गो। ऐसा कुछ सजा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स, और समझ भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है। रेस्टोरेंट, जो नाइट मार्केट है वो एक किलोमीटर है। सो लेट्स गो। और ये जो स्ट्रीट है ये पूरी खाने की स्ट्रीट है। सी, पता नहीं क्या क्या मिलता है, मैं तो खाती भी नहीं ये सब। चलो नाइट मार्केट में देखते हैं, कुछ वेजिटेरियन मिलेगा तो। मैंने नहीं सोचा था कि इतना ठंडा होगा, और मैं तो सिर्फ ये पतली सी एक जंपसूट में आई हूँ। बाहर इतनी ठंड हो रही है, ओह गॉड। कितनी प्यारी डेकोरेशन करी है यार क्रिसमस के लिए, सो प्रिटी ना। अच्छा, जैसे हमारा लुलु है और कैरीफोर है, यहाँ पे ये हाई मार्ट करके है। कल जाऊंगी होपफुली। ये मार्केट है हमारे उसके पीछे। यहाँ पे कोई सिंगिंग भी कर रहा है। So cute. Wow. स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं चेक करती हूँ, कुछ पसंद आता है तो। सोवेनियर्स हैं। वो मार्केट तो अभी 10 मिनट दूर है, लाइक 700 मीटर। सो लेट्स गो, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है रीजनेबल। क्या मस्त मस्त गाड़ियाँ खड़ी है यार।
मैंने तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त, मुझे नाम भी नहीं पता इन गाड़ियों के। आपको पता है गाड़ियों के नाम तो मुझे कमेंट करके बताना। सच बताऊँ गाइस तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है यार। आई लव दिस वेदर। गर्मियों से तो अच्छा ही लगता है। अच्छा समझ नहीं आ रहा है ताइवान में लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मतलब मैं लग नहीं रही ताइवानीज इसलिए। अच्छा मैं जा तो रही हूँ, आई होप मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, क्योंकि 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की वॉक है। सो लेट्स सी मुझे याद रहता है या नहीं रहता। थोड़ा थोड़ा मुझे ये लोकेशन ना हमारी दिल्ली वाली भी याद दिला रहे। देखो ऐसे ही होते हैं वहाँ पे भी फ्लैट्स। आ गई हूँ मार्केट, जस्ट लेफ्ट लेना आगे से। चलो चल के दिखाती हूँ क्या है इधर। वो देखो स्कूटर वगैरह कैसे पार्क करे हमारे दिल्ली की तरह। तो ये है वो बाज़ार हमारे दिल्ली की तरह भीड़ भड़ाके वाला। पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा खाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है मेरे लायक। फिर भी चल के देखते हैं क्या क्या है। समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतनी सारी गेम्स हैं यार। ये लोग कितने पैसे बर्बाद करे, देखना ये देखो, यू कैन प्ले। समझ नहीं आ रहा है यार यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, या क्या खाऊं। किसी को इंग्लिश भी नहीं समझ आ रही है, क्या ऑर्डर करूं। कहीं कहीं पे तो स्मेल ऐसी आ रही है ना, बर्दाश्त नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। भाई साहब देखो ये आंटी क्या पका रही है, कैसे पका रही है ना। बीफ है शायद। अच्छा कुछ चीज़ें मुझे समझ आई है कि जैसे मुझे लेनी चाहिए, लेकिन ना मेरे पास यहाँ के पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे लूँ। और कोई एटीएम भी नहीं दिख रहा जहाँ से मैं निकाल के ले सकूँ। सो देखती हूँ। डॉलर है मेरे पास यूएस के, बट मेरे पास यहाँ के पैसे नहीं है, ताइवानी डॉलर नहीं है। तो देखती हूँ अगर कहीं चेंज होते हैं। तो वैसे खाने के लिए तो आई थिंक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ख़तरनाक लग रहा है सब कुछ ही। समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या है। जैसे हमारी दिल्ली की सड़कों में ऐसी मार्केट होती है ना, ऐसी लग रही है। अभी क्या क्या है ये, जो भी कह लो, ये स्ट्रीट तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो ब्यूटीफुल। ये आंटी भी कुछ बना रही है अच्छा सा। पूछती हूँ अगर डॉलर अगर कार्ड चलेगा। ये है पेडेस्ट्रियन क्रॉस करने के लिए। गाइस मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ नहीं खाया, और वो आंटी से मैंने बहुत ट्राई किया बात करने की, बट उनको इंग्लिश भी नहीं समझ आती है, तो मैं क्या ही बोलती। मैंने चिकन भी किया, बोल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं होटल जा रही हूँ, जाके देखती हूँ वहाँ पे कुछ मिलता है तो कुछ ऑर्डर करती हूँ। ये वेजिटेरियन ही खाना प्रेफर करूँगी मैं, बट अच्छा है कि मैं भी लेके आई हूँ साथ में। बताओ मैं इतनी टायर्ड थी, मैं इतने दूर चल के आई और कुछ खा भी नहीं पाई, कुछ ले भी नहीं पाई। वहीं कहीं पे तो स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी सी थी ना, जैसे मैं खड़ी भी नहीं हो पाती यार। शिट कुछ भी नहीं, मैं तो आ गई भाई। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैं अपना भी खाना लेके आई हूँ साथ में। तो चलो चलते हैं होटल, और अपना खाना गर्म करवा के ही खाऊंगी। अभी कल जाऊंगी, लेट्स सी क्या मिलता है वहाँ पे और क्या होता है कल। जगह एक तो ताइवानीज़ में लिखा है ना, एटलीस्ट थोड़ा इंग्लिश में भी लिखो तो समझ भी आए। अच्छा एक और बात, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है। अगर मेरे पास गूगल ट्रांसलेटर होता तो शायद मैं ट्रांसलेट करके बता पाती। दैट्स द वर्स्ट थिंग। मुझे लगता है मुझे इंटरनेट भी लेना पड़ेगा जल्दी। अच्छा एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैंने नहीं सोचा था कि ये प्रॉब्लम होगी कि लोगों को इंग्लिश भी समझ नहीं आती है और बोलनी भी नहीं आती है। और तो और जहाँ जहाँ पे मतलब लाइक मेन्यू वगैरह ये सब चीज़ें हैं, एटलीस्ट उनको इंग्लिश में भी रखना चाहिए ना, वो भी नहीं है। दिस इज़ द वन थिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि सी मैं फ़ॉरेन मतलब मैं बाहर जाके मोस्टली वेज ही प्रेफर करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए वेज तो कुछ भी नहीं था गाइस। कैन यू इमेजिन, कहीं पे भी यहाँ पे लिखा है बस फुट मसाज वियतनामीज हेल्थ शैम्पू वियतनाम, बस कहीं पे भी इंग्लिश में नहीं लिखा है भाई साहब। ये बना तो है, पता नहीं क्या है इसमें यार। मैं तो गाइस वापस आ गई हूँ, जाती हूँ अपने रूम में, देखती हूँ अपना खाना, बोलती हूँ उनको गर्म कर दो। सो मैं आ गई अपने रूम में यार। बाहर एक तो ठंडा इतना, ऊपर से खाने की इतनी दिक्कत है यहाँ पे। अगर आप सारी चीज़ें नहीं खाते हो तो वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढना इज़ वेरी टफ। मुझे कुछ भी नहीं मिला पूरी मार्केट में वेजिटेरियन ऑप्शन एक्सेप्ट जूस वगैरह, और वो भी एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सच बताऊँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, क्योंकि मैंने उनको बोला इवन टी, एक मैंने आइस टी शॉप देखी थी, बोबा टी यहाँ पे बहुत फेमस है ताइवानीज़ बोबा टी। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि
बोबा टी ले लेती हूँ। तो मैंने उनको जस्ट बोला कि व्हाट ऑप्शंस यू हैव। उनको समझ ही नहीं आ रहा था यार इंग्लिश। पहली गलती मेरी कि मेरे पास गूगल ट्रांसलेटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था। दूसरी गलती मेरे पास डॉलर नहीं थे, क्योंकि कुछ चीज़ मुझे समझ आ रही थी लाइक चिकन वगैरह, आई कैन सी विंग्स वगैरह। तो बट ठीक है यार, मैं आई कांट ईट यहाँ पे, बहुत टफ है। नो अच्छा, वो मैं अपने साथ अपना खाना भी लेके आई हूँ एक टाइम के लिए। बाकी मैं सुपरमार्केट में जाके फ्रूट्स और ये सब स्नैक्स वगैरह ले लूँगी, बट आई कांट ईट ये सब चीज़ें ना। इट्स ओके चलो, तो मैं अपना चेंज करती हूँ, शावर लेती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, अच्छे से हॉट शावर लेती हूँ। उसके बाद अपना खाना गर्म करने के लिए कॉल करती हूँ कि गर्म कर दो, खा के फिर सोऊंगी। सो आफ्टर शावर मैं मिलती हूँ, सी यू। हे गाइस, तो फाइनली मैंने कर लिया है डिनर। फाइनली मुझे होटल वालों को कॉल करके रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज़, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए, नूडल्स ही दे दो। सो उन्होंने बहुत टेस्टी नूडल्स बनाया था, नॉट लाइक इंडिया जैसा बट ऑफकोर्स ताइवानी स्टाइल, बट अच्छा था, नॉट बैड। फ़ोन में बैटरी नहीं थी, चार्ज पर लगाया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। सो मैंने जल्दी से खाया और शावर लिया है। अब मैं सोने लगी हूँ। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग भी देखना, क्योंकि अभी तो बस मैंने आपको नाइट मार्केट दिखाया है। कल मैं जाने वाली हूँ और चीज़ें एक्सप्लोर करने। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।